आज तक हमने क्या सीखा? आज तक हमने जाना कि नज़रिया, सारा खेल नज़रिया का है। और जो मौका होता है वो बार बार नहीं आता है। बस हमें सही मौके को तलाशना और सही मौके को समझना होता है। अगर एक बार हम लोगों ने मौका नहीं समझ पाया कि वो मौका है, और बाद में मान लो गलत टाइम है, बाद में जाके हम रियलाइज़ करते हैं कि मौका सही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में गलत समय पर हम लोग सही स्टेप भी लेते हैं, तब भी वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ये हमने जाना था। तो हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नज़रिए से तय होता है। ये तो बात ठीक है। आशावादी यानी पॉजिटिव जो सोच वाले आदमी होते हैं, उनके लिए नज़रिया जो रहता है, उनका नज़रिया रहता है कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर जो निराशावादी आदमी, जो नेगेटिव बहुत सोचता है, उसके लिए उस जो निराशावादी आदमी है, जो नेगेटिव सोच वाला आदमी है, उसके लिए तो क्या है, रास्ता भी है, वो भी उसके लिए रोड़ा बन जाता है, वो भी परेशानी बन जाता है, रास्ता भी खतरनाक बन जाता है। तो एक राइटर हैं थिंक एंड ग्रो रिच के, जो नेपोलियन नाम है, उनका नाम नेपोलियन हिल करके नाम था। तो उन्होंने कहा था, हर समस्या अपने साथ में एक अवसर भी लेके आती है, ठीक ना, यानी पहचानने की जरूरत होती है। कभी आपने इस बात को मतलब सोचा होगा, अगर सुनोगे तो काफ़ी हैरानी होगी इस बात को लेके, कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं या संस्थाएं हैं या देश हैं, वो दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, ठीक ना। कुछ देश बहुत कामयाब हैं दूसरों के मुकाबले, कुछ लोग हैं बहुत कामयाब हैं, कुछ संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम है। ये क्या बात, कामयाब है मतलब बहुत कामयाब है, ऐसा क्यों? तो बोलेंगे इसमें कोई, पहली बात तो इसमें कोई राज की बात नहीं है। वे इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जो जायदाद है, यानी लोगों में निवेश करते हैं, वो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, मैंने दुनिया के सारी कॉरपोरेशंस वाले जो अफसर हैं, उनके उनके जो पढ़ा है, उनसे उनके बारे में जाना है, तो ये वाली बात है कि उनके अनुसार ऐसा है कि अगर आपके पास जादू की छड़ी हो, मैंने ठीक है ना, उनसे एक तरीके से जानना चाहा कि भाई साहब, जैसे मान लो उनके पास जादू की छड़ी हो, तो आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, लाभ भी हो जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? तो सब इन सब का जवाब देखो, ये जो मेरा प्रश्न नहीं है, ये राइटर का एक प्रश्न है, ठीक ना। अब राइटर का प्रश्न है तो उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि अगर चीज़ बदलना चाहोगे, एक चीज़ ऐसी बदलना चाहो जिससे आप बदल के प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लो और लाभ हो जाए आपको, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, ऐसा क्या करना चाहो, क्या बदलना चाहोगे? तो लोगों ने सिर्फ एक बात कही थी, उन सारे लोगों ने, हम सिर्फ नज़रिया बदलना चाहेंगे। मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका ये मानना है कि नज़रिया सबसे बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं हम सिर्फ नज़रिया बदलना चाहते हैं। नज़रिया बेहतर होने में लोगों को क्या, एक टीम भावना बढ़ती है। अगर नज़रिया अच्छा होता है तो टीम भावना, टीम की जो टीम में काम करने का एटीट्यूड विकसित करती है। बर्बादी कम होगी ऐसे में, वे ज़्यादा वफादार होंगे ऐसे लोग। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा तो ये बताता है, किसी भी व्यापार में बात करें तो सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े हुए लोग हैं। यानी जिस व्यापार में लोग जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे लोग होने चाहिए, वही कीमती पूंजी है, ठीक है ना। ठीक, इतना समझना चाहिए। पूंजी या औजारों से लोग अधिक कीमती होते हैं, ठीक है ना। पूंजी से कहें या औजारों से लोग ज़्यादा अधिक कीमती है, वाली बात समझें। बदकिस्मती तो हमारी ये हो सकती है कि बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो मानव संसाधन है, यानी कहें ह्यूमन रिसोर्स है, वही सबसे व्यर्थ हो रहा है, वही सबसे बेकार हो रहा है, वही सबसे बेकार होता चला जा रहा है, ठीक है ना। लोग आपको अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। लोग क्या कर सकते हैं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स ही मेन संपत्ति है। सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं लोग ही। मेन समस्या ये है कि उन लोगों को भी ये बताना जरूरी है कि नज़रिए का महत्व उनको भी समझाना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो जीत आपकी होगी। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा, आगे फिर मिलेंगे। इस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ नज़रिए पे बोला है ना। आगे और जानेंगे इसमें और भी क्या खजाने छुपे